वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य चतुर्थं मण्डलस्य 11 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य भद्रं ते अग्ने सह सिन्ननीक इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के चौथे मंडल के 11वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के भद्रं ते अग्ने सह सिन्ननीक ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं वामदेव ऋषि। देवता है अग्नि। 1, 2, 5 और 6 का छंद है निश्चित त्रिष्टुप और स्वर है दैवतः। 3 का स्वरार बृहति छंद है, ऋषभ स्वर है और 4 का भूरिक पंक्ति छंद है, पंचमा स्वर है। ओम भद्रं ते अग्ने सह सिन्ननीकमुपाक आरोचते सूर्यस्य रुषदृशे तदृशे नक्तया चिदरुक्षितं दृश आरूपे अन्नम्। ओम विशाह्याग्ने गृणते मनीषाङ्खं वेपसातु विजातस्तवानः विश्वेभिर्यद्वा वनः शुक्र देवैस्तन्नो राश्व सुमहो भूरिमन्म। ओम त्वदग्ने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्था धिये दाशुषे मर्त्याय। ओम तद्वाजी वाजंभरो विहाय अभिष्टिकृज्जायते सत्यसुष्मः त्वद्रयिर्देवजूतो मयो भूस्त्वदासुर जुजुवां अग्रे अर्वां अग्रे अवि। ओम त्वामग्ने प्रथं देवयन्तो देवं मती अमृतमन्द्रजिह्नं द्वेषोयुतमाविवासन्ति धीभिर्दमुनसंगृहपतिममूरम्। ओम आरे अस्मदमतिमारे अंगः आरे विश्वां दुर्मतिं यन्निपासि दोषासि वः सहसः सूनो अग्नेयं देवा आचित् सचते स्वस्ति। इति वेदपाठः अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 150 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य इह रतिरिह इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 51वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इह रतिरिह ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं इह रतिरित्यस्य देवा ऋषयः और देवता है प्रजापतियो गृहस्था। जग छंद है आरसी जगती और स्वर है निषादः। अब गार्हस्थ्य धर्म में विशेष उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा उपसृजन्ध रुणं मात्रे धरुणं मातरं धयन् रायस्पोषमस्मासु दीधरत् स्वाहा। पदार्थ, हे गृहस्थों, तुम लोगों की यह इस गृहाश्रम में रति प्रीति, यह सीमे धृति सब व्यवहारों की धारणा, यह इसी में स्वधृति अपने पदार्थों की धारणा, स्वाहा तथा तुम्हारी सत्यवाणी और सत्य क्रिया हो। यानी स्वाहा का अर्थ सत्यवाणी और सत्य क्रिया है। तुम यह इस गृहाश्रम में रमध्वम रमन करो। हे गृहाश्रम पुरुष, तू संतानों की माता जो कि तेरी विवाहित स्त्री है, उस मात्रे पुत्र का मान करने वाली के लिए धरुणम सब प्रकार से धारण पोषण कराने योग्य गर्भ को उपसृजन उत्पन्न कर, और वह धरुण उक्त गुण वाला पुत्र मातरम उस अपनी माता का धयन दूध पीवे। वैसे अस्मासु हम लोगों के निमित्त रायः धन की पोषम समृद्धि को स्वाहा सत्य भाव से दीधरत उत्पन्न कीजिए। भावार्थ, जब तक राजा आदि सभ्यजन व प्रजाजन सत्य धैर्य व सत्य से जोड़े हुए पदार्थ व सत्य व्यवहार में अपना बर्ताव न रखें, तब तक प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते। और जब तक राजपुरुष तथा प्रजा पुरुष पिता और पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति और उपकार नहीं करते, तब तक निरंतर सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, सुख प्राप्त करने के लिए जो नियम हैं, तो वो नियम राजा और प्रजा सबको धारण करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि राजा आदि जितने भी अच्छे लोग हैं, सभ्य जन, वो अच्छे प्रजा हैं, वो सत्य को धारण करे। राजा को भी और प्रजा को भी कहा है कि सत्य को धारण करे, धैर्य पूर्वक रहे। कहते हैं कि सत्य से जुड़े हुए पदार्थ व सत्य व्यवहार में अपना बर्ताव रखें। माने सत्य से जोड़े हुए पदार्थ व सत्य व्यवहार में यदि वो नहीं बरतेंगे, सत्य व्यवहार यदि उनका नहीं रहेगा, तो कहते हैं कि यदि सत्य व्यवहार में सत्य से जोड़े हुए पदार्थ में यदि उनका बर्ताव नहीं रहेगा, तो कहते हैं तब तक प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते। न राजा ही सुख पाएगा, न प्रजा ही सुख पाएगा, न राज्य हमारा सुखी होगा। तो सब प्रकार से धन धान्य से युक्त राज्य और राजा और प्रजा यदि सत्य व्यवहार को करेंगे तभी वो सुखी होंगे, अन्यथा नहीं। कहते हैं जब तक राजपुरुष तथा प्रजा पुरुष, माने राजपुरुष का मतलब हुआ वर्तमान समय में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, विधायक और सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, जितने भी अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, वार्ड सदस्य से लेकर और ऊपर जो भी हैं, ये कार्य करने वालों में जैसे बीडीओ से लेकर के और ऊपर कलेक्टर तक, ये सभी दरोगा, थाना पदाधिकारी, ये सभी पुलिस विभाग, जितने भी देश को चलाने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले हैं, ये सभी
सत्य व्यवहार में अपने जीवन को उतारें। जितना जितना सत्य व्यवहार उनके जीवन में होगा, प्रजा से लेकर राजपुरुष तक, राजा तक, उतना ही हमारा कल्याण होगा। कहते हैं पिता और पुत्र के तुल्य राजा और प्रजा परस्पर प्रीति करे, एक दूसरों से स्नेह और प्रेम रखें। और जब यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उपकार नहीं करेंगे, एक दूसरे से स्नेह प्रेम नहीं रखेंगे, यदि सत्य व्यवहार अपने जीवन में नहीं रहेगा, तो कहते हैं हम निरंतर सुख भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए निरंतर सुख प्राप्त करने के लिए एक दूसरों के साथ स्नेह प्रेम का व्यवहार हमारा होना चाहिए और सत्य व्यवहार अपने जीवन में होना चाहिए। जितना जितना सत्य व्यवहार हमारे जीवन में होगा, हम उतना उतना सुखी होते जाएंगे। तो सत्य, धैर्य, धर्म ये हमारे जीवन में होने ही चाहिए और इसी के लिए हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।